अब पढ़ते हैं हम लोग डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरीज जो है ना, वो एक तरीके से समझ लीजिए की वैल्यू पेयर होगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस पढ़े होंगे तो आपने एक ऑब्जेक्ट नाम की चीज़ सुनी होगी। ठीक है, डिक्शनरी इज लाइक सेम एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तरह होती है, सेम हम की वैल्यू पेयर में लिखते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ देखिए एक डिक्शनरी है मार्वल डिक्स के नाम से। ठीक है, मार्वल डिक के नाम से, और उसके बाद नेम जो है ना उसमें थॉर लिखा है। ठीक है, तो ये की है और ये वैल्यू है। फिर कॉमा किया मैंने, सेपरेट किया की वैल्यू को, ये तो ये की वैल्यू है। ठीक है, एक, फिर इसको सेपरेट किया मैंने। ठीक है, इसको सेपरेट किया एक और की वैल्यू से, एक की है और इसके अंदर वैल्यू ये है, तो की वैल्यू ये हो गया। फिर देखिए एक और की और वैल्यू। ठीक है, ये देखिए ये की है 1 और वैल्यू क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर यूज़ किया है तो की नंबर में 1 ऐसे ही ले सकते हैं बिना डबल कोड के। ठीक है, या फिर सिंगल बिना सिंगल या डबल कोड के, और ऐसे ले सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है 2। ठीक है, और 3 जो एक की है उसकी वैल्यू क्या है, पावर। बेसिक एबिलिटीज़ की है, और एबिलिटीज़ की जो है हमने उसके अंदर क्या बना रखा है, एक लिस्ट बना रखा है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हम डिक्शनरी है उसके अंदर लिस्ट टपल ये सारी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर ही। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने एबीसी नाम की डिक्शनरी ली है, मतलब की ली है डिक्शनरी के अंदर, जिसके अंदर हमने एक और डिक्शनरी बनाई है, और जिस डिक्शनरी के अंदर एक की 1 है और वैल्यू 2 है, और एक की 4 है और वैल्यू 5 है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने काम किया। देखिए हर एक वैल्यू को आपको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है डिक्शनरीज में, तो यही हमने किया, कॉमा लगाया। देखिए ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्वल डिक्शनरी जो कि डिक्शनरी है हमारे पास इक्वल टू के अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लेस लिखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए इसके अंदर जो प्लेस है ना उसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये प्लेस एज अ की है, तो की अगर आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी एसगार्ड। देखिए एसगार्ड मिल रही है मुझे वैल्यू। तो टाइप क्या है मार्वल डिक्शनरी का, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी को डिक्ट लिख के आता है। ठीक, डिक्शनरी। अब मार्वल डिक्शनरी नेम, अगर मैं नेम एज अ की लेता हूँ तो की नेम में क्या आएगा, प्रिंट होगा थॉर। और मार्वल डिक्शनरी रैंडम, तो रैंडम के यहाँ पे कोई की है नहीं है, रैंडम कोई की नहीं है, तो यहाँ पे हमें एरर आएगा, और एरर कैसा आ रहा है कि की एरर है। ठीक है, और मार्वल डिक्शनरी वेपन, तो वेपन क्या है, देखिए वेपन एज अ की है, तो वेपन की के अंदर वैल्यू क्या पड़ा है, हैमर, तो देखिए हैमर आ रहा है। मार्वल डिक्शनरी एबिलिटीज, देखिए एबिलिटीज क्या है, एबिलिटीज के अंदर तो ये पड़ा है ना आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, तो ये तो एक क्या है, ये एक लिस्ट है, तो पूरी लिस्ट बन के आएगी। देखिए एबिलिटीज में पूरी लिस्ट बन के आएगी। देखिए अब आप लिस्ट के साथ जैसे काम करते हैं वैसे आप काम करवा सकते हैं कि डॉट, जैसे कि जीरो इंडेक्स मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, आयरन मैन है, तो ऐसे काम कर सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल मेरे को डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन मैन है यहाँ पे, आयरन मैन आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास है आयरन मैन और डिक्शनरी। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा। अच्छा 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 अच्छा, मुझे सारी रन करनी पड़ेंगी ना स्टार्टिंग से, तब इसीलिए नहीं रन हो रहा है। ठीक है भाई, मैं सोचा ये क्या दिक्कत है, ये तो होना चाहिए था रन, सब रन करना पड़ेगा तभी दिखेगा। हाँ देखिए अब आ रहा है। अगर मैं अब लिखता हूँ जीरो इंडेक्स, मुझे जीरो इंडेक्स वाला दे दो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आयरन मैन देगा। ठीक है, सही था हमारा, सही था, बस वो हमने रन नहीं किया था इसलिए नहीं हो रहा था। ये देखिए ये होती है म्यूटेबल होती है, यानी कि इसको हम चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर की आईडी एक की है, वैल्यू ये है, नेम की है, वैल्यू ये है, और ईमेल एक की है, वैल्यू ये है। अब मुझे ये करना है कि ईमेल चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कस्टमर के ईमेल पे जाता हूँ और इक्वल टू john@example.com की जगह john.smith@example.com कर देता हूँ। देखिए चेंज हो गया। अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे एक और की और वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे कि मुझे कस्टमर के अंदर एक नई की असाइन करानी है, तो मैंने फ़ोन लिखा है और फ़ोन के अंदर एक नया वैल्यू डाली, तो नया क्या हो गया, नया आ गया होगा फ़ोन, यहाँ पे ऐड हो गया होगा, एक नई की और वैल्यू ये असाइन हो गई होगी। और अगर मुझे किसी कस्टमर की चीज़ को डिलीट करना है, कस्टमर की किसी भी की वैल्यू को डिलीट करना है, तो मुझे डेल करके कस्टमर की उस पार्टिकुलर की का नाम लिखना पड़ेगा जिसकी की और वैल्यू को डिलीट करना है। जैसे मुझे आईडी डिलीट करनी तो आईडी डिलीट कर दिया। अब देखिए कस्टमर जब क्लिक किया तो जॉन स्मिथ हो गया, ईमेल हमने चेंज कर लिया, फ़ोन नंबर हमारा नया ऐड हो गया और आईडी को डिलीट कर दिया, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब देखिए डिक्शनरी के अलग अलग मैथड्स हो सकते हैं। पहला मैथड हमारे पास डिक्शनरी का है कि कीज़। अब डिक्शनरी में जब आप कीज़ लिखते हैं मैथड, तो आपको सारी कीज़ मिलती है। तो देखिए मार्वल डिक्शनरी में क्या क्या चीज़ें थी, मार्वल डिक्शनरी में इतनी सारी चीज़ें थी, है ना। देखिए क्या क्या अच्छा, नेम प्लेस वेपन ना, ये सब देखिए की क्या है, ये सारी कीज़। तो जब आप कीज़ लिखते हैं, जब आप कीज़ लिखते हैं मार्वल डिक्शनरी डॉट कीज़ लिख रहे हैं आप, तो सारी कीज़ मिल रही हैं आपको। देखिए अब दिखाते हुए कि इसकी कीज़ है, डिक्शनरी की की है, ये सारी कीज़ है। ठीक है, ये कीज़ मिलेंगे। फिर अब आप उस कीज़ को चेंज कर सकते हैं लिस्ट में भी। अगर मैंने आपको दिखाया था कैसे आप लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, टाइप में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए लिस्ट आपने लिखा और इसी कीज़ को पूरा डाल दिया, तो ये पूरी लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लग गया ना, लिस्ट है। अब मुझे किस लिस्ट की वैल्यू सिर्फ चेक करनी है, तो लिस्ट देखिए मार्वल डिक्शनरी में ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ क्या है, थॉर है, एसगार्ड है। ठीक है, तो वैल्यूज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्वल डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ करना पड़ेगा। अब डॉट वैल्यूज़ किया है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लिस्ट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे रहेगा। और अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको लिस्ट में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट के पैरेंथेसिस के अंदर, जैसे हमने देखा था अभी इससे पहले भी। अब मार्वल डिस्प्ले आइटम्स के लिए, ठीक है,
हमें जितने भी आइटम्स हैं उनको देखना है। तो आइटम्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, मार्वल डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे देखिए क्या होता है, इससे क्या होता है कि मुझे की वैल्यू दोनों मिलेंगे, कि नेम एक की है, वैल्यू में थॉर है, तो पूरी पूरी आइटम्स देगा हमें। प्लेस एक की है, एसगार्ड एक हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। वेपन एक की है और हैमर एक वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से तो अब ये काम कर सकते हैं। अभी ये मैंने आपको दिखाया था कैसे काम करता है, ABC 1, तो ABC के 1 पे अगर जाएँ तो क्या वैल्यू है, 2 है। तो मैं दिखाया था अभी आपको क्या करना था इससे, ठीक है। तो बाकी ये कंप्लीट होता है हमारे पास डिक्शनरी भी। अब सेट की बात ही आती है।